हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लास 11th हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत, उसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे, है ना। थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था, यानी भौतिकी जगत का जो चैप्टर है क्लास 11th हिंदी मीडियम का फर्स्ट चैप्टर, उसको स्टडी किए थे और हमने बेसिक टर्म्स के बारे में डिफाइन किया था, बताया था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, है ना। और एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर के नाम मात्रक तथा मापन के रूप में दिया है। वही जो है अगर साइड बुक में देखेंगे तो मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण ये टर्म्स आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर बात किया जाए भौतिकी को, तो वास्तव में भौतिकी को क्या कहा जाता है? भौतिकी को मापन का विज्ञान कहा जाता है। क्या बताया हमने स्टूडेंट? भौतिकी को मापन का विज्ञान कहते हैं। यानी भौतिकी की अगर बात किया जाए तो भौतिकी को हम बोलते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। ये होता है मापन का विज्ञान, मापन का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, है ना। अब बात करिए, हमने बताया कि भौतिकी को मापन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट्स करते हैं। मेजरमेंट्स किसका किया जाएगा? कुछ फैक्ट होंगे, कुछ घटक होंगे, कुछ कंपोनेंट होंगे। क्या कंपोनेंट होते हैं? जो भी होते हैं, यानी जिनका भी मेजरमेंट किया जाएगा वे क्या होंगे? उनका संबंध भौतिकी से ही होगा और उनको हम एक नाम देते हैं भौतिक राशियां। यानी भौतिकी को हमने बोला मापन का विज्ञान कहा जाता है, और मापन में किसका मापन हम करेंगे? जो भौतिकी से संबंधित होगा, और भौतिकी से संबंधित क्या क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी की यानी जिसका हम मेजरमेंट करेंगे उसको बोलते हैं भौतिक राशियां। अभी मैं भौतिक राशियों को डिफाइन करूंगा। तो देखिए, इसमें जो कंपोनेंट आएंगे, जो फैक्ट आएंगे, यानी जो टर्म्स आएंगे जिसका हम मेजरमेंट्स करेंगे, वो होते हैं भौतिक राशियां, है ना स्टूडेंट। भौतिक राशियां। अब स्टूडेंट, भौतिक राशियां होती क्या है? हमने बताया यानी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो हमने बताया कि ये वैसी राशियां होंगी जिनका डायरेक्टली संबंध क्या होगा? भौतिकी से होगा। तो स्टूडेंट, हम बताना चाहते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। देखिए, वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो, जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या बताया हमने स्टूडेंट? ध्यान से सुनिए। हमने यही कहा कि क्या होती हैं भौतिक राशियां? वे राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो तथा जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। बात समझ में आया स्टूडेंट? क्या बताया हमने कि वे सभी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं, है ना। तो डिफिनेशन हम लिख देते हैं स्टूडेंट। क्या बताया हमने? वे राशियां जिनका संबंध क्या है? जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो, किसी भौतिकीय परिघटना से हो, क्या? जिसे
जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, किया जा सके, तथा जिसे की जगह हम जिन्हें करें, जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, मापा जा सके, क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये हो गया भौतिकी राशियां कहलाती हैं। ये हुआ डिफिनीशन, है ना। एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे में अगर बात करेंगे, क्या लंबाई हो गया, लंबाई का मेजरमेंट हम कर सकते हैं, है ना। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया आदि। इस तरीके की जो राशियां हैं ये क्या है? भौतिक राशियां, यानी जिनका संबंध किसी न किसी वस्तु की लंबाई को मापना, है ना। अब मापन क्या होता है ये भी बताएंगे हम अभी, है ना। यानी कोई मतलब जो फिजिकल घटना से संबंधित हो, है ना, उन राशियों को हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट? अब देखिए, भौतिक राशियों के बारे में बताने के बाद अब आते हैं हम क्या, देखिए चैप्टर में क्या मात्रक की भी बारे में पढ़ना है, मापन के बारे में पढ़ना है, त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण का मतलब क्या होगा? जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ न कुछ फॉल्ट होता है, उससे संबंधित चीजों को हम त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो हमने भौतिक राशियों के बारे में बताया। अब भौतिक राशियों में देखिए स्टूडेंट क्या चीज निहित होता है ना। भौतिक राशियों में क्या चीज निहित होता है, तो इसको बताने, इसके बारे में देखिए क्या होगा। भौतिक राशियों में देखिए, अगर कोई भी भौतिक राशि है स्टूडेंट, कोई भौतिक राशि है तो क्या होते हैं, ये जो बना होता है भौतिक राशि, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसके दो सेक्शन होते हैं। क्या? एक तो इसका क्या होता है, आंकिक मान होगा, एक इसका आंकिक मान, और दूसरा क्या होगा, इसका मात्रक होगा, है ना। किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें निहित होती हैं। आप अभी तक फिजिक्स में कहीं भी लिखे होंगे, अगर चाल का मान लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 20 मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं ना। तो ये 20 क्या होगा स्टूडेंट? ये 20 जो है यही आंकिक मान है, आंकिक मान है। और ये मीटर पर सेकंड जो है ये क्या है? ये मात्रक होता है, यानी मेजरमेंट में कैसे किया गया, किसका क्या, कैसे मापे हैं इसको, ठीक है ना। आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या होगा? यूनिट हो जाता है। अभी हम मात्रक और मापन की भी चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लिया जाए। आंकिक मान, आंकिक मान के लिए एक शब्द और आता है। आंकिक मान की जगह आप ये भी लिख सकते हैं परिमाण, परिमाण लिख सकते हैं। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, इसकी इंग्लिश होती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो आंकिक मान बोलिए या परिमाण बोलिए, दोनों का मतलब एक होता है। और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं कि परिमाण, परिमाण और परिणाम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं स्टूडेंट। कभी कभी आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं परिमाण और परिणाम में। परिमाण क्या होता है? ये आंकिक मान होगा, आंकिक मान। जबकि परिणाम क्या होता है स्टूडेंट? रिजल्ट होता है, रिजल्ट, यानी फाइनली जो आंसर आता है हमारा वो रिजल्ट, ये क्या कहलाता है? परिणाम कहलाता है। और परिमाण की जब बात करेंगे तो वो आंकिक मान होगा, ठीक है ना। कोई भी भौतिक राशि है वो दो चीजों से मिलकर के बनी होती है,
एक क्या, एक उसका आंकिक मान और दूसरा क्या उसका मात्रक। ये दो चीजें उसमें निहित होती हैं। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे मापन क्या कहलाता है। मापन हम किसे कहते हैं, है ना। भौतिक राशियों के बाद देखते हैं, यहाँ नीचे दिखेगा, देखते हैं स्पेस अगर है दिखेगा तो लिखते हैं। ठीक, चलिए दिखेगा। मापन क्या होता है, मापन, ठीक है ना। मेजरमेंट्स क्या होता है, मेजरमेंट्स, व्हाट इज मेजरमेंट्स। देखिए मेजरमेंट क्या होता है, देखिए मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है। देखिए अगर आपने भौतिक राशियां मान लिया तो किसी भी चीज को नापने तौलने के लिए एक ऐसा आप मानक राशि लेंगे जिससे तुलना करते हैं, कंपैरिजन करेंगे। जैसे आप मार्केट जाओगे, कहेंगे 1 किलो आलू दीजिए, तो 1 kg का वो बटखरा रखेगा, क्या करेगा, उसी से वो क्या करेगा, तौल करके मेजर करके देगा ना। ऐसे अगर मान लीजिए उसके बाद मेजर करने के लिए 1 kg का ही बटखरा हो, उससे अलग ना हो, तो आप 5 किलो अगर मांगते हैं, 5 kg आपको चाहिए, तो उसी बटखरे का 5 kg यानी 5 टाइम से 5 गुना देगा ना आपको, यानी 1 kg से ही तुलना कराया जा रहा है। ठीक, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मापन को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं ऐसे शब्दों में। देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी गई भौतिक राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। यानी जिस प्रक्रिया से हम ये ज्ञात करते हैं कि कोई दी गई भौतिक राशि यानी कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसी मानक राशि का, यानी जिसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड मानने का मतलब क्या, इसी से हम कंपैरिजन कराते हैं, ठीक है ना। अगर किलोग्राम ले लिए तो उस किलोग्राम से क्या होगा, जो वेट होगा उसका हम कंपैरिजन कराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मापन क्या होता है, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी गई भौतिक राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। चलिए इसका भी डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी गई भौतिक राशि किसी उसी प्रकार के किसी मानक राशि का कितने गुना है, क्या कहलाएगा, मापन कहलाता है, ना स्टूडेंट, मापन। और जिस चीज से मापते हैं वो क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, है ना। चलिए इरेज करते हैं हम इसको। ठीक, चलिए देखिए स्टूडेंट, देखिए अब हम मापन में देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए मापन में, जैसे क्या होगा, अगर हमको लंबाई मापना है तो लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं आप, लंबाई को मीटर से, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, तो मीटर स्केल से मीटर का कितने गुना हो रहा है, वो 10 मीटर मापना है तो 1 मीटर स्केल का वो 10 गुना होगा ना। तो जिस प्रक्रिया से वो मेजर करें वही क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। यानी जैसे लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया, वैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, किलोग्राम, किग्रा, है ना, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट मात्रक क्या होता है, मात्रक की अगर बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक की अगर बात करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, देखिए स्टूडेंट, किसी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है
बात करेंगे क्या, देखिए जिसको सभी लोग मान लें कि इसी से हम तुलना करेंगे, यानी अगर कोई मात्रक कोई भौतिक राशि है उसको मापना है तो उसके लिए अगर सभी लोग कोई एक मानक मान ले, यानी सभी लोग सर्वमान्य कर लें कि हाँ इसी से मापा जाएगा, तो वह एक क्या होगा, मानक मान लिया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि वह सर्वमान्य मानक, वह सर्वमान्य मानक यानी ऐसा मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाएगा मात्रक कहलाएगा। क्या बोलेंगे, वह सर्वमान्य मानक, वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग क्या करेंगे, उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है ना स्टूडेंट। जैसे क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे, अगर तुलना कंपैरिजन आपको करना है तो अभी अभी हमने बताया यही चीजें कि लंबाई का अगर मेजरमेंट करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, मीटर से तुलना करेंगे तो 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, तो मीटर क्या बन गया, मीटर को एक मानक माना गया, तो यही मानक क्या कहलाएगा, यही मानक आपका मात्रक के तरह यूज किया जाएगा। ठीक, अब हो गया स्टूडेंट, एक चीज और है इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी भौतिक राशि, हमने बताया अभी थोड़ा देर पहले भौतिक राशि में क्या चीजें होती हैं, 2 चीजें होती है ना, एक जो होता है आंकिक मान और दूसरा क्या होता है, मात्रक, है ना। अब देखिए आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे 10 किलोग्राम, ठीक है ना, अब ये क्या है, यह आंकिक मान हो गया और किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक, है ना। किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है। अब इसको छोटे मात्रक में अगर बदला जाए तो क्या लिख सकते हैं, 10 किलोग्राम की जगह 10,000 केजी, 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तो 10 किलोग्राम में 10,000 ग्राम हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ग्राम में बदल गया ना, यानी ये ग्राम में हो गया। ठीक, तो देखिए ग्राम क्या है, द्रव्यमान का छोटा मात्रक, लेकिन आंकिक मान बढ़ गया ना। और क्या, यहाँ पे ये केजी क्या है, द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है, और यहाँ देखो आंकिक मान छोटा है। तो अगर इसके मात्रक और आंकिक मान में संबंध बताना है तो हम ये कहेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, एक बढ़ाने पे दूसरा क्या होता है, घटता है। और लेकिन क्या होगा, ये दोनों का गुणनफल यानी 10 केजी बराबर 10,000 ग्राम, यानी मात्रक और आंकिक मान का गुणनफल सदैव नियतांक होगा, यानी हमेशा बराबर ही आएगा, चाहे इसको ग्राम में बदलिए, किलोग्राम में लिखिए, मिलीग्राम में, चाहे जिसमें लिखें, लेकिन इसका जो मान है वही रहेगा ना। बस मात्रक परिवर्तित करेंगे तो आंकिक मान परिवर्तित होगा, लेकिन गुणनफल क्या होगा, हमेशा बराबर। यानी अगर यहाँ पे इस आंकिक मान को हम n1 मान लें और इस मात्रक को u1 ऐसे कंसीडर कर लें इस तरीके से, और यहाँ पे आंकिक मान को n2 मान लें और इसको मात्रक को u2 ऐसे मान लें, तो क्या होगा, यहाँ इन दोनों का गुणनफल, देखिए यहाँ इनका गुणनफल बराबर यहाँ इनके गुणनफल के, यानी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इस तरीके से किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उनके मात्रा का गुणनफल सदैव नियतांक होगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, है ना स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बताया, भौतिक राशियों के बारे में बताया, मापन बताया, मात्रक बताया, ठीक है ना। ये चीजें आपको क्लियर किया हमने, और
भौतिक राशि में क्या क्या होती है, अंकिक मान, मात्रक और कैसे इनमें रिलेशन होता है, इन चीजों को हमने डिस्क्राइब किया। तो और देखिए नेक्स्ट वीडियो में यानी आगे के लेक्चर में हम क्या बताएंगे आपको, आगे के लेक्चर में हम भौतिक राशियों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम भौतिक राशियों के वर्गीकरण से संबंधित चीजों को बताएंगे और क्या होगा, मात्रकों की पद्धतियां यानी किस किस पद्धति में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।